ओ शांति। आज 9 मई 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 9th May 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है जो इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर वो नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है, बीके लाइफ नहीं है। और वो शब्द है संपूर्ण पवित्रता। आज की पूरी मुरली संपूर्ण पवित्रता के ऊपर है। बाबा ने समय समय पर बच्चों को इसके तरफ ध्यान खिंचवाया है। आज विशेष बाबा एक ही रूप में आया है, वो है अविनाशी सर्जन। जैसे सर्जन को बीमारी का पता होता है, जैसे कैंसर के सर्जन को पता है कि अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया, डायग्नोस नहीं किया, तो ये बीमारी बढ़ते बढ़ते ख़त्म कर देने वाली है। तो कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने से फ़ायदा होता है, पूरी तरह से बच सकते हैं। तो आज अविनाशी सर्जन शिव बाबा आत्मा को लगने वाले सबसे कड़े से कड़ी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन पवित्रता के साथ है। दो तरीके होते हैं, एक होता है छोड़ना और एक होता है धारण करना। मनुष्य इस समय कलयुग के अंत में अंदर से खाली हो चुका है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, या हिंदी में कहेंगे आध्यात्मिक देवाला। बाबा ने मुरलियों में कहा है मनुष्य का देवाला मार चुका है, माना अंदर से कला काया चट हो चुकी है। अब ये अंदर का खालीपन वो कैसे दूर करेगा? दो ही मैकेनिज्म है, एक है व्यक्ति और एक वस्तु। व्यक्ति और वस्तु से इस समय का मनुष्य अपने अंदर का खालीपन दूर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं अभी मोबाइल एडिक्शन के ऊपर इतने सेशन ले रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दिखाई दे रहा है डे बाय डे लोग चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। मैं कल एक भारत के सबसे बड़े ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का स्पीच सुन रहा था। उन्होंने भी यही बात कही, वीआईपी क्राउड के सामने बात कही कि मेरा काम है बीइंग अ साइंटिस्ट, डॉक्टर, आपको समझाना, लेकिन मुझे पहले से ही पता है आप लोग बदलने वाले नहीं है। अभी उसने ये भी कहा कि मैं निगेटिव नहीं कह रहा हूँ, मैं वास्तविकता कह रहा हूँ। क्योंकि हम सबको पता है कि मोबाइल से क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन समाव लोग मोबाइल को नीचे रख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने मोबाइल को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है और खुशी का आधार बना लिया है। रिलेशनशिप्स के लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। माना मैं अभी सर्वे कर रहा हूँ पीएचडी के हिसाब से, तो उसमें स्टूडेंट लिख रहे हैं कि हमको परिवार का फंक्शन होता है, फैमिली गैदरिंग होती है, लेकिन हम उसको कैंसल करके मोबाइल के साथ रहना पसंद कर रहे हैं।
खाना भी कमरे में खा रहे हैं, पूरे परिवार के साथ नहीं, लेकिन मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं। मैं कितने घरों में विजिट करता हूँ जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, तो मैं देखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सूरत में हमारे लौकिक चाचा के घर पे गया, तो उनके बच्चे, तीनों ही बच्चे, थाली है साथ में मोबाइल है, माना मोबाइल और थाली साथ में ही है। मैंने उनको समझाया तो उन्होंने सबने मोबाइल बंद किया, लेकिन ये कॉमन पिक्चर हो गया है। तो मोबाइल ने रिश्तों की जगह ले ली है। मेरा कहने का भाव है, ये एक वस्तु है, लेकिन इस वस्तु ने रिश्तों की जगह ले ली है। सुख का आधार मोबाइल बन गया है। मशीन के साथ में रह रह के मनुष्य भी मशीन बनते जा रहा है। अभी मैं कितने सेंटर पर जाता हूँ, कल भी यहाँ पर सूरत में क्लास लिया, तो वहाँ की निमित्त आत्मा ने मुझे यही कहा कि मोबाइल के बारे में कुछ बताओ। माना जहां पर जाता हूँ, स्कूल में लेक्चर लेता हूँ नशा मुक्ति का, तो टीचर्स बोलते नहीं, मोबाइल के ऊपर बताओ, वो तंबाकू शराब रहने दो, ड्रग्स। घर में जाता हूँ तो माँ बाप भी मोबाइल से परेशान है, बच्चों के यूज से। और अभी सेंटर पे भी टीचर बहने कह रही है कि मोबाइल पे ही सब कुछ ये लोग करते हैं, क्लास में आते नहीं है। क्लास में मुरली सुनने का अलग अनुभव है, मोबाइल पे मुरली सुनने का अलग अनुभव है। तो मोबाइल ने क्या क्या खत्म कर दिया है। मोबाइल ने घड़ी को खत्म किया, कंप्यूटर को खत्म किया, रिश्तों को खत्म किया। कितने सारे चीजें मोबाइल ने बंद कर दिए हैं। पर जड़ में अगर इसके जाएंगे तो मनुष्य आत्मा अंदर से जो खुशी का अनुभव नहीं कर रही है, वो व्यक्ति या वस्तु से कर रहे हैं। यही अपवित्रता एक प्रकार की। आप अपवित्रता की एक व्याख्या ये भी दे सकते हैं कि पवित्रता माना सुख और शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं, आत्मा में और परमात्मा में। माना आत्मा के अंदर, जैसे भगवत गीता में हमने देखा, दूसरे अध्याय में 55वां श्लोक, 55th वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। माना आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव करने वाले की प्रज्ञा या प्रज्ञा या इंटेलेक्ट स्थिर हो जाती है। और दूसरा है परमात्मा। तो अगर हम आत्मा में संतुष्टता का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो जरूर हम व्यक्ति और वस्तु में फंसेंगे। और यही आज की मुरली है। बाबा ने कहा, ये सबसे कड़े ते कड़ी बीमारी है, किसी के नाम रूप में फंसना। बाबा ने बहुत कड़ा इशारा दिया है कि ऐसे बाबा के बच्चे जो किसी के नाम रूप में अपनी बुद्धि को लटकाते हैं, वो बाबा से जुड़ नहीं सकते। वो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। अंडरलाइन करेंगे इसे। हमारे आंखों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी ये क्यों होता है, मैं भी वंडर खाता हूँ। मेरे आंखों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है कि इतने पक्के बाबा के बच्चे जो भट्टियां कराने वाले थे। मेरे आंखों के सामने क्लासिकल केस है, जो भट्टियां कराते थे, चार्ट रखते थे, अपना भोजन अपने हाथ से करने वाले, मुरली क्लास में साइलेंस में बैठने वाले। ऐसे बाबा का बच्चा केवल इस बीमारी के वजह से बाबा का हाथ छोड़ के पुरानी दुनिया में चला गया। हमको भी वंडर है, हम इनको आदर्श मानते थे। इसलिए इस बीमारी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बाबा ने कहा, अगर याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे।
तो इसके ऊपर इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। नाम रूप की बीमारी माना किसी भी देहदारी से प्रभावित हो जाना। अभी कुछ बाबा के बच्चों ने बाबा को कहा, बाबा आप तो निराकार हो, आपको अपना शरीर नहीं है, और ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए हैं, साकार में कोई तो चाहिए। अभी यहाँ पर थोड़ा कैच है। लौकिक साइकोलॉजी ये कहती है कि आपको दोस्तों की ज़रूरत है, क्योंकि आप दिल की बात दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। कोई तो हो, साथ में होना चाहिए, अकेला रहना मुश्किल है। इवन अभी के साइकोलॉजी के रिसर्च ये कहते हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं वो बीमार पड़ते हैं और उनकी आयु भी कम रहती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कितने सारे योगी अकेले रहते हैं लेकिन उनकी आयु बहुत लंबी होती है। लेकिन ये साइकोलॉजी में जैसे डॉक्टर्स को ये बताया जाता है कि जो बहनें शादी नहीं करती है, पवित्र रहते हैं, उनको कैंसर होता है। ये भी एक बात है। बाबा ने ये दोनों बिलीफ्स को काट दिया है। बाबा ने कहा ऐसे कितने बहनें हैं जो ब्रह्मचारी रहती है, क्या सभी को कैंसर होता है? तो उसके पीछे कई दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमको नहीं पता है। रिस्क बढ़ जाता है, ये मॉडर्न साइंस कह रहा है, बाबा कह रहा है। मुरली में बाबा ने एक कहा था कि बहुत सारे ब्रह्मचारी है, क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो जो लोग हैं ब्रह्मचर्य में रहना छोड़ देंगे। अगर ऐसा होता तो इतने सारे सन्यासियों को कैंसर हो जाना चाहिए था। भाई हो या बहन हो, उसका कारण कुछ और होता है। बाबा आज बीइंग अविनाशी सर्जन इस बात के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। क्या प्रकाश डाल रहे हैं? बाबा ने उस आत्मा को जवाब दिया जिसने कहा एक तो चाहिए कोई साथ में जिसको दिल की बात बता सके। बाबा ने कहा एक भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर हमको बहुत संभल के चलना है। बाबा ने आज के मुरली में एक बहुत गुह्य शब्द इस्तेमाल किया है, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान खिंचवाना चाहूंगा। ये लास्ट में मुरली के एंड में बाबा ने कहा एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त प्यार। ये बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है। प्यार भी कैसा हो? अनासक्त प्यार होना चाहिए। बाबा भी ये स्वीकार करता है कि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं, लेकिन दुनिया में सबके साथ में संगठन में रहते हुए अनासक्त प्यार रखना है, जिसको बाबा ने कई बार दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, न्यारे प्यारे होकर चलना है। अभी अनासक्त प्यार माना क्या? अनासक्त प्यार माना जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ये संसार समुंदर के समान है, समुंदर में पानी है और आपकी नाव डूबना नहीं चाहिए, तो आपको समुंदर में रहना है, लेकिन समुंदर का प्यार आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, माना पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर समुंदर का पानी अंदर गया तो नाव डूब जाएगी। कुछ इसी तरह से हमको सभी के साथ में रहना है, बहन हो या भाई हो, संगठन में, लेकिन सबसे अनासक्त प्यार होना चाहिए। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे, दैहिक दृष्टि रही, दैहिक वृत्ति, ये दो शब्द है। दैहिक दृष्टि माना शरीर को देखने का अभ्यास, और दैहिक वृत्ति माना शरीर का ही चिंतन कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, किसी की भी पवित्रता को चेक करना है तो उसकी आंखों में देखना है, क्योंकि उनकी आंखें शरीर की तरफ जाएगी। तो आंखों के ऊपर बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाने को कहा है, क्योंकि आंखें ही गड़बड़ करती है। आंखें नहीं जाती है तो मन जाता है। जैसे आज बाबा ने कहा आप बैठे हो बाबा के कमरे में बाबा को याद करने, और देहदारी याद आ रहा है।
बाबा ने कहा ये बेकायदा काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। पुराने, बाबा का शब्द देखो, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, अनासक्त हो रहना है। एज अ डॉक्टर हम ये जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया है कर्मेंद्रियों से गड़बड़ वाला काम करने से। तो वो जो प्रोग्रामिंग हुई है, वो जो मेमोरी है, वो जो स्मृति है, वो एक्टिवेट हो जाती है। आज बाबा ने स्पष्ट ये कहा है, एज अ पर्सन वर्किंग इन मेंटल हेल्थ, मैं बाबा के इन शब्दों को तुरंत समझ लिया। हमने, आप भी समझ सकते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपने संस्कारों को परिवर्तन किया है, वो समझेंगे कि बाबा ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहा है। बाबा ने आज स्पष्ट किया कि बार बार कर्मेंद्रियों से ऐसे कर्म करेंगे तो फिर ऊंची स्टेज नहीं होंगी, और इसी में मेहनत है। बाबा ने पूरी मुरली केवल इस एक पॉइंट के ऊपर चलाई है कि नाम रूप में नहीं फंसना है। आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। अभी बाबा ने समय समय पर इसके बारे में बताया है कि दो बहनों का भी आपस में प्यार हो सकता है, भाइयों का हो सकता है, बहन और भाई का हो सकता है। एज ए डॉक्टर हम इन बातों को जानते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे फोन आते हैं, मुझे भी वंडर लगता है, पर हम साइंस के हिसाब से समझते हैं कि ये क्यों होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स है इशू। इसके लिए स्पेशल साइकियाट्रिस्ट होते हैं जिनका इलाज ये साइकियाट्रिस्ट करते हैं। ऐसे जब बीमारी होती है, ये कड़ी बीमारी है और ये छूटती नहीं है, इसके लिए कई बार आखिर में दवाइयाँ लेना पड़ता है। आप सब समझदार है, कोई भी देहदारी हमको खींचना नहीं चाहिए। होता क्या है, बाबा ने बताया ये नाम रूप की बीमारी कैसे लगती है। बाबा ने कहा जैसे लौकिक में वो गीत है बॉलीवुड का कि अगर आप यूं ही हमें रोज मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। हम जिनके साथ में रहते हैं, ये मनुष्य का इस समय अंदर का खालीपन होने के अनुसार स्वभाव बन गया है। सेंटर से अटैचमेंट होती है, सेंटर वालों के साथ अटैचमेंट होती है। जिसके साथ रहेंगे लंबे समय तक, अटैचमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पर बहुत अटेंशन रखना है, न्यारे और प्यारे रहना है, हद में रहना ही नहीं है। बाबा ने कितने बार कहा है, समर्पित भाइयों को बहनों को भी कहा है और गृहस्थ वालों को भी कहा है, मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, मेरी टीचर, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करते हैं मेरे के बाद में, वो बाबा ने कहा मेरा नहीं फेरा है। बाबा ने सबको इशारा दिया है, नहीं अच्छा है, सेवा में सहयोगी है, इसलिए साथ रखना पड़ता है। बाबा ने कहा बाबा की सेवा के लिए है, बाबा का बच्चा है, बाबा को बीच में रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए बहुत कड़ा अटेंशन रखना चाहिए। अगर साथ में रहने से किसी भी देहदारी के गुण या विशेषता या रूप से प्रभावित हो जाएंगे तो माया कच्चा चबा जाएगी। इसलिए भाई और बहनों को दोनों को अपने ऊपर अटेंशन रखना चाहिए। अंत मते सा एवा गत्वा, वैसे गति हो जाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तो चेक करना चाहिए। मैं इसमें ज़्यादा गहराई में और नहीं जा रहा हूँ, आप खुद अपने अंदर चेकिंग करना। और बाबा ने ऐसे नहीं कि केवल भाई और बहन की तरफ कहा है, बाबा ने बच्चों में भी बुद्धि जाने से मना किया है। और ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है माताओं के लिए क्योंकि बच्चों में मोह हो जाता है, कोई भी देहदारी है,
उसमें मोह नहीं जाना चाहिए। यही नाम रूप की बीमारी है। मेरा बच्चा है, मेरी पति है, मेरे पत्नी है, जो भी है, जो भी मेरा है, आपको बुद्धि योग बाबा में स्थित होने नहीं देगा। ये मेरा ही फेरा है। संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, मैं और मेरा, ये बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं और मेरापन, यही अपवित्रता है। तो अपनी पवित्रता को चेक करेंगे। पूरा फाउंडेशन पवित्रता है। जब तक एक बाप के साथ सर्व संबंध नहीं है, एक बाप को ही संपूर्ण रूप से याद नहीं करते हैं, तब तक मुश्किल होगा। और अगर बाबा के बजाय किसी देहदारी में बुद्धि लग गई, फिर उसको निकालने में बहुत गहरा अटेंशन साधना करनी पड़ती है। बाबा ने आज सॉल्यूशन भी दिया है कि सोल बन गए। देखो बाबा ने मुरली में कहा है, सोल बन गए, फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं, बाप कहते हैं, ये बहुत ऊंची स्टेज है, सोल बन जाना चाहिए। 2 दिन से हम अकर्म के ऊपर सुन रहे हैं। सोल कॉन्शियस स्टेज में ये सब अपने आप होता है। जब तक आत्मा के गुणों का, पवित्रता का, शक्तियों का अनुभव नहीं है, तब तक परसेंटेज में बॉडी कॉन्शियसनेस रहेंगे। बाबा ने एक मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, जैसे आज कहा अनासक्त प्यार, बाबा ने एक मुरली में कहा पवित्रता में भी परसेंटेज होती है। सेमी पवित्र बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, सेमी पवित्र। एक मुरली में शब्द इस्तेमाल किया हाफ कास्ट ब्राह्मण, फुल कास्ट और हाफ कास्ट, माना पूरी तरह से श्रीमत पर नहीं चढ़ रहे। तो बहनों को और भाइयों को, दोनों को अपने ऊपर बहुत कड़ा अटेंशन देना है, क्योंकि यही हमारे बी के लाइफ का आधार है। इस सब्जेक्ट में फेल माना, इस सब्जेक्ट में फेल माना 5वीं मंजिल से गिर जाना। जिसको बाबा ने कहा, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर। तो हमको अटेंशन रखना चाहिए, खास करके कुमार कुमारियों को अटेंशन रखना चाहिए। ज्यादा हंसी मजाक, हंसी मजाक को भी बाबा ने मना किया हुआ है, क्योंकि हंसी मजाक भी अपवित्रता की डिग्री में आता है। बाहर से तो पता नहीं चलता है कि अंदर मन में क्या चल रहा है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। शिव भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा, आत्मा अभिमानी भव, माना आत्मा के सभी गुणों का अनुभव होना चाहिए। तभी ये डिपेंडेंसी संस्कारों के ऊपर, आदतों के ऊपर और देहधारी के ऊपर ये खत्म कर देगी, ज्ञान से बाहर फेंक देगी और पता भी नहीं चलेगा। बाबा ने आज केवल ये नहीं कहा, आदत को भी कहा है। एक है नाम रूप में फंसना। फिर बाबा ने कहा, बाबा के शब्द हम थोड़ा अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सब केसेस आते हैं। बाबा ने कहा, देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। फिर बाबा ने कहा, कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए। फौरन, फौरन शब्द को अंडरलाइन करेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे नहीं। जैसे मेरे पास सिगरेट छोड़ने वाले आते हैं, वो कहते हैं हम धीरे धीरे कम करते करते छोड़ देंगे। तो समझो वो 20 सिगरेट पीते, तो 20 से 18 करते, 18 से 16, 16 से 14, ऐसे करते करते 10 तक आते, 5 तक आते हैं, फिर 5 के बाद फिर से 6, 7, 8, 9, 10। वो कभी जाती नहीं है। छोड़ना है तो तुरंत छोड़ना है। इसको कोल्ड टर्की कहते हैं। तुरंत छोड़ देना चाहिए। आपने कहा धीरे धीरे हम छोड़ देंगे, नहीं होगा। बीज को ही भस्म कर देना है। बाबा ने देखो आगे का कहा, कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। अभी बाबा ये जो कह रहा है, दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है,
यहाँ पर बाबा रिलैप्स के बारे में कह रहा है। अंग्रेजी शब्द है रिलैप्स। जैसे मेरे पास एक नशा करने वाला व्यक्ति आया, शराब पीने वाला, मैंने उसको कहा छोड़ दो, तो उसने कहा डॉक्टर साहब नशा छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, मैंने बहुत बार छोड़ा है। बहुत बार छोड़ा है, इसका मतलब छोड़ा चालू किया, छोड़ा चालू किया, इसको रिलैप्स कहते हैं अंग्रेजी में। और यही बात बाबा आज मुरली में कह रहा है आदतों के बारे में। तो बाबा आज स्ट्रेट अवे एडिक्शन स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे सामने है, सर्जन के रूप में है। बाबा को पता है आदत इतनी जल्दी नहीं जाएगी, ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है, और ये है सब गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने। तो चेक करना चाहिए। मैं कहूँगा अपने ऊपर बहुत कड़ा अटेंशन रखना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था अगर ऐसी आदत आप छोड़ नहीं सकते हो तो अपने को सजा देनी चाहिए। अभी इसका अर्थ भी समझना है। सजा देनी चाहिए। बाबा ने कहा जो आपकी प्रिय चीज है, समझो किसी को खाने में बहुत रुचि है तो प्रिय चीज को छोड़ देना चाहिए। लौकिक में सन्यासी लोग आप सोचो कैसे पवित्र रहते हैं, कितना अटेंशन रखते हैं। सन्यासियों को ये सिखाया जाता है, उनको भी पता चलता है कि आंखें चंचल होती है तो वो देहधारियों की तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है देखने के बाद वृत्ति चंचल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि हम सन्यासी नहीं है, इसलिए देखना है तो यथार्थ देखो, आत्मा देखो या फरिश्ता देखो, क्योंकि शरीर को देखा तो पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने बताई जो पवित्रता के साथ ही जुड़ी हुई है कि अपने खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। कहावत सुनाई है बाबा ने, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई से लेते हो तो लाचारी काशी कलवट खा कर देते तो पानी हो जाता है। और तीसरा है खींच लिया वो रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है, दान देकर वापस नहीं लेना, ये भी सब केसेस सेंटर पर हो चुके हैं। ऐसे भी भाई बहन हैं जिन्होंने यज्ञ को दिया और फिर वापस ले लिया। बाबा ने हरिश्चंद्र का मिसाल बताया है। बाबा ने कहा हिस्सा रख दो जो तुमको भी काम आए, ऐसा भी मत करो। ये बाबा पूरा डायरेक्शन दे रहा है, ऐसा भी मत करो, हिस्सा रखो जो तुमको काम में आए। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, संपूर्ण पवित्रता की गहराई में जाएंगे। मेरा किसी देहदारी से आसक्ति वाला प्यार है या अनासक्त नाम मात्र प्यार है, इसी के साथ वरदान भी जुड़ा हुआ है। बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास बहुत काल का राज्य अधिकारी बनाएगा, बहुत काल का स्वराज्य अधिकारी बनने का संस्कार बहुत काल का भविष्य राज्य अधिकारी बनाएगा। अगर बार बार वशीभूत होते हैं, इंद्रियों के वश होते हैं, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, लेकिन राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो बाबा ने जो नॉलेज का दर्पण दिया है, उस दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देख लेंगे कि मेरा क्या पद होगा, क्या मैं अधिकारी हूँ या अधीन हूँ, क्या बार बार मैं वशीभूत होता हूँ। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी या इंद्रिया मन बुद्धि संस्कार, इनके ऊपर अधिकार से राज्य चलाओ, ऐसे राजा बच्चे ही तकदीरवान कहेंगे। चेक करना चाहिए कि मैं अधिकारी हूँ, अधीन हूँ, तकदीरवान हूँ, या मेरे तकदीर मैंने अच्छा नहीं बनाया है। पूरा आधार पवित्रता का बेहद की वैराग्य वृत्ति है, और ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले बाबा के बच्चे ही पूरे विश्व को सकाश देने का काम करेंगे, सेवा करेंगे। तो आज की पूरी मुरली में
टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा एक बाप से ही सच्चा प्यार रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार होना चाहिए। आत्माभिमानी अवस्था में रहना है, जो किसी भी शरीर में लगाव नहीं रहे। वृत्ति को, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति सभी पवित्र बनाना है। कोई भी ऐसा बेकायदा उल्टा काम नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। बुद्धि किसी भी देहदारी में जाती है तो अपनी बहुत गहराई से जांच करनी है, बुद्धि को वहां से निकाल देना है और स्वराज्य के संस्कारों द्वारा अपने कर्मेंद्रिय स्थूल और सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार इसको अधीन रखना है, ना कि उसके अधीन होना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति से सकाश देने की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।